नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दशमेश क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुपातों को कंबाइन करके, जैसे आपको ए अनुपात बी दिया हो, बी अनुपात सी दिया हो और उन्हें कंबाइन करके ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना हो, इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 7 और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए अनुपात बी आपको 2 अनुपात 7 दिया हुआ है और बी अनुपात सी आपको 4 अनुपात 5 दिए। इन्हें कंबाइन करके हम ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे। तो इनके लिए जो अनुपात आपको दिए गए वो हम इस तरीके से लिखते हैं कि ए और बी के लिए 2 अनुपात 7 आपने ए और बी के नीचे लिख दिया। इसी प्रकार बी और सी का जो अनुपात है वो आपके पास 4 अनुपात 5 है, तो वो आप बी और सी के नीचे लिखते हैं इस तरीके से। तब आप देखते हैं कि इन दोनों लाइंस में फर्स्ट लाइन जो 2:7 जिसमें लिखा हमने, उसमें 7 के साथ जो जगह खाली है वहां पर भी आप 7 ही लिखते हैं और दूसरी लाइन जो है 4 के साथ जो जगह खाली है वहां आप 4 लिखते हैं। फिर हमने इनका मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई करके ये आपके पास बनता है 8 अनुपात 28 अनुपात 35। तो अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 8 अनुपात 28 अनुपात 35 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ए अनुपात बी 5 अनुपात 7 दिया हुआ है और बी अनुपात सी 6 अनुपात 11 दिया हुआ है। इन्हें कंबाइन करके हमें ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। तो इसके लिए अपने ए अनुपात बी के नीचे अपने लिखते हैं 5 अनुपात 7 और बी अनुपात सी के नीचे अपने लिखते हैं 6 अनुपात 11। कंबाइन करने के लिए 7 के साथ जो जगह खाली है वहां पर अपने 7 लिखा और दूसरी लाइन में 6 के साथ जो जगह खाली है वहां आपने 6 लिखा। अब अपने इनका मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर हमें ये बनता है 30 अनुपात 42 अनुपात 77। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो आपके पास 30 अनुपात 42 अनुपात 77, ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 और सी अनुपात डी बराबर 1 अनुपात 2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये आपने ज्ञात करना है। तो इस बार अपने को 3 अनुपात अलग अलग बता रखे हैं और इन्हें कंबाइन करके आपने ए बी सी और डी बनाना है। तो फर्स्ट आपको दिया गया है कि ए अनुपात बी 3 अनुपात 2, सेकंड आपको बी अनुपात सी दिया हुआ है 5 अनुपात 6 और थर्ड अपने पास सी अनुपात डी ये आपको 1 अनुपात 2 दिया गया है। तो इन्हें कंबाइन करके हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये बनाते हैं। तो पहले अपने इनके अनुपात लिखते हैं। तो ए अनुपात बी के नीचे हमने लिखा 3 अनुपात 2 और ऐसे ही बी अनुपात सी के नीचे हमने लिखा 5 अनुपात 6 और लास्ट अपने सी अनुपात डी के नीचे हमने लिखा 1 अनुपात 2। तो अब इन तीनों लाइंस में जो जगह खाली है पहले हम उसे कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट लाइन के अंदर अपने पास 2 के साथ जो जगह खाली है उन दोनों जगह पर आप इसमें 2 ही लिखते हैं और नेक्स्ट लाइन में जो 5 अनुपात 6 के साथ जो जगह खाली है वहां आपने 6 लिखा और दूसरी साइड जो 5 के साथ जगह खाली थी वहां हमने 5 लिखा। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में 1 अनुपात 2 जो है इसमें 1 के साथ जो जगह खाली है वहां आपने दोनों जगह पर 1 अनुपात 1 लिखा। अब अपने इन तीनों लाइंस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 15 अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात 24 ये बनता है। तो अपना ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी जो है वो बनेगा 15 अनुपात 10 अनुपात 12 अनुपात 24। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर वही कि यदि ए अनुपात बी आपको दिया गया 5 अनुपात 3, बी अनुपात सी दिया हुआ है 2 अनुपात 1 और सी अनुपात डी दिया गया आपको 2 अनुपात 7 हो, तो आपने डी अनुपात सी अनुपात बी अनुपात ए इसका अनुपात बताना है भी क्या बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया कि ए अनुपात बी 5 अनुपात 3 के बराबर है, नेक्स्ट बी अनुपात सी 2 अनुपात 1 के बराबर है और नेक्स्ट अपने पास सी अनुपात डी जो है वो 2 अनुपात 7 के बराबर है। तो इन्हें कंबाइन करके अपने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये बनाते हैं। तो ए अनुपात बी के नीचे हमने लिखा 5 अनुपात 3, ऐसे ही नेक्स्ट बी अनुपात सी के नीचे अपने लिखा 2 अनुपात 1 और ऐसे ही लास्ट अपने सी अनुपात डी के नीचे हमने लिखा 2 अनुपात 7। तो कंबाइन करने के लिए वही कि फर्स्ट लाइन जो है उसमें अपने पास 3 के साथ जो जगह खाली है वहां आप दोनों जगह पर 3 लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में 2 अनुपात 1 जो है 1 के साथ वाली जगह में हमने 1 लिखा और 2 के साथ जो जगह खाली थी वहां हमने 2 लिखा। ऐसे लास्ट लाइन में
कि 2:7 है, तो 2 के साथ जो जगह खाली है वहां हमने दोनों जगह पर 2 लिखा। इन सब का अपने मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है 20:12:6:21। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A:B:C D जो है वो अपने पास 20, 12, 6 और 21 बनता है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो था अपने पास कि D:C:B:A क्या होगा, तो हम इन्हें रिवर्स करके लिखते हैं। तो 21:6:12:20 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है अपने पास कि यदि A:B बराबर 4:7 और B:C बराबर 6:11 हो तो A:C ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट अपने ये करते हैं कि A:B आपको दिया गया है जैसे 4:7 और B:C आपको दिया हुआ है 6:11। तो इन्हें कंबाइन करके हम A:B:C बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए अपने A:B के नीचे 4:7 लिखेंगे और ऐसे ही B:C के नीचे हमने लिखा 6:11। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए फर्स्ट जो जगह खाली है फर्स्ट लाइन के अंदर कि 4:7 है तो 7 के साथ वाली जगह में हम 7 लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन में 6:11 जो है तो 6 के साथ जो जगह खाली है वहां हमने 6 लिखा। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 24:42:77 ये हमारे पास A:B:C जो है वो 24, 42 और 77 बन जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे A:C पूछा गया है तो हम A:C लिखते हैं, तो वो बनता है हमारे पास 24:77। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए ये रहता है कि अनुपात जो हमें दिया गया है A:B जो है उसे आप A/B लिख सकते हैं। ऐसे ही B:C जो है उसे आप B/C लिख सकते हैं। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें कि A/B इंटू करें हम B/C तो इसमें कॉमन एलिमेंट कट हो जाएगा और क्या बचेगा अपने पास A/C यानी कि डायरेक्ट A:C बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा 4/7 मल्टीप्लाई में 6/11 और इसे कट करते हैं तो 24/77 बनता है। जो नंबर कट था कट कर दिया, नहीं कट होता तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, तो ऊपर 6 इंटू 4 24 आ जाता है और अपॉन में 7 इंटू 11 जो है वो 77 आ जाता है। तो यहाँ से A:C हम क्या लिखेंगे 24:77। नेक्स्ट है कि यदि A:B बराबर 2:3, B:C बराबर 6:7 और C:D बराबर 4:5 हो तो A:D आपने ज्ञात करना है भी क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A:B आपको दिया गया 2:3, B:C आपको दिया गया 6:7 और C:D हमारे पास है 4:5। तो फर्स्ट हम A:B:C:D बनाते हैं। तो इसके लिए A:B के नीचे हमने लिखा 2:3, B:C के नीचे हमने लिखा 6:7 और C:D के नीचे हमने लिखा 4:5। तो कंबाइन करने के लिए पहले जो इनकी खाली जगह जो है उसको हम कवर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में दोनों जगह पर हमने 3 लिखा, नेक्स्ट लाइन के अंदर 7 के साथ जो जगह खाली थी वहां हमने 7 लिखा और 6 के साथ वाली जगह में 6 लिखा हमने। लास्ट लाइन में 4 के साथ जो जगह खाली है वहां हमने 4 लिखा। तो इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ही अपने पास बनता है 48:72:74:105। तो इसके अकॉर्डिंग A:B:C:D जो है वो आपके पास 48:72:74:105 बनता है। ये नंबर सब कट हो सकते हैं तो हम इन्हें कट करते हैं। तो A:B:C:D हमारे पास बनता है 16:24:28:35। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें A:D बताना था तो हम इसका आंसर 16:35 लगाते हैं। बात करते हैं इसके सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड वही कि अपने A:B जो है उसे हम A/B लिख सकते हैं। ऐसे ही B:C जो है उसे आप B/C लिख सकते हैं और लास्ट C:D जो है उसे हम C/D लिख सकते हैं। इन सबको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये A/B इंटू B/C इंटू C/D। तो कॉमन एलिमेंट कट हुए और क्या बचेगा अपने पास A/D। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट अपने लिखा 2/3, मल्टीप्लाई में लिखा हमने 6/7 और इसी के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 4/5। तो यहाँ जो नंबर कट होते हैं वो कट किए और बाकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर अपने पास बनता है 16 अपॉन में क्या बनेगा 35। तो 16/35 जो है इसे हम A:D लिख देते हैं। तो 16:35 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि यदि x अनुपात y बराबर 2/7 अनुपात 3/14
और y अनुपात z बराबर 5/8 अनुपात 7/24 हो तो आपने x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताना है कि कितना बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x अनुपात y 2/7 अनुपात 3/14 है, तो सबसे पहले हम इसे सही करते हैं और अनुपात 2 ही है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सही करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि x अनुपात y इक्वल 2 के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 14 और अनुपात में 3 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 7। इसे हमने कट किया और x अनुपात y जो है वो अपना बनता है 4:3। इसी प्रकार अपने y अनुपात z जो है वो आपके पास है 5/8 अनुपात 7/24। तो इसे सही करने के लिए y अनुपात z बराबर बनेगा 5 के गुणा में 24 अनुपात में 7 के गुणा में हमने 8 लिखा। तो 8 से आप 24 को कट करते हैं तो इससे y अनुपात z जो है बाकी जो नंबर बचे मल्टीप्लाई करके लिखा तो 15:7 15:7 जो है ये हमारा y अनुपात z बनता है। तो अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंबाइन करके x अनुपात y अनुपात z बनाना है। तो उसके लिए x अनुपात y के नीचे हम 4:3 लिखते हैं और y अनुपात z के नीचे हम 15:7 लिखते हैं। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए खाली जगह जो उसे कवर अप करते हैं तो 4:3 के साथ जो जगह खाली है वहां हमने 3 लिखा और नेक्स्ट लाइन 15 के साथ जो जगह खाली बची हुई है वहां हमने 15 लिखा। तो इनका अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर 60:45:21 ये हमारे पास इनका अनुपात बना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x अनुपात y अनुपात z बराबर हमने लिखा 60 अनुपात 45 अनुपात 21। ये नंबर्स कट हो सकते हैं तो यहाँ से कट करने के बाद x अनुपात y अनुपात z बनता है 20 अनुपात 15 अनुपात 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 20, 15 और 7 हुआ। नेक्स्ट है फिर कि यदि a अनुपात b बराबर 3/5 अनुपात 1/2, b अनुपात c बराबर 2/3 अनुपात 5/6 और c अनुपात d बराबर 1/4 अनुपात 3/8 हो तो आपने a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात बताना है कि कितना बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a अनुपात b आपको दिया गया 3/5 अनुपात 1/2। तो पहले हम इसे सही करके लिखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग a अनुपात b बराबर बनेगा 3 के मल्टीप्लाई में 2 लिखते हैं अनुपात 1 के मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा 5। इसे कैलकुलेट करते हैं तो a अनुपात b 6:5 बनता है। इसी टाइप से b अनुपात c बराबर आपको दिया गया 2/3 अनुपात 5/6। तो इसे सही करने के लिए b अनुपात c बराबर हम लिखेंगे 2 के मल्टीप्लाई में 6 लिखा और 5 के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 3। कैलकुलेट करते हैं तो b अनुपात c बराबर बनता है 4:5। ऐसे नेक्स्ट अपना c अनुपात d जो है वो आपके पास है 1/4 अनुपात 3/8। तो इसे सही करने के लिए c अनुपात d बराबर हम लिखेंगे 1 के गुणा में 8 लिखते हैं और एक अनुपात में 3 के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं 4। तो कैलकुलेट करते हैं इसे तो c अनुपात d ये हमारे पास बनता है 2:3। तो पहले हमने अनुपात जो हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ था उसे सही करके लिखा। तो a अनुपात b जो है वो अपने पास बना 6:5 और b अनुपात c जो है वो आपके पास 4:5 बना और c अनुपात d जो है वो 2:3 बना। तो अब हम इन्हें कंबाइन करके a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बनाते हैं। तो a अनुपात b के अपॉन में हम लिखते हैं कि 6:5 और b अनुपात c के अपॉन में अपने लिखते हैं कि 4:5 और c अनुपात d के अपॉन में अपने लिखते हैं 2:3। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए जो खाली जगह जो है उसे कवर अप करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 5 के साथ जो जगह खाली थी वहां हमने दोनों जगह 5 लिखा। दूसरी लाइन में 5 के साथ वाली जगह पर 5 और 4 के साथ वाली जगह पर हमने 4 लिखा। ऐसे ही लास्ट लाइन जो है तो 2 के साथ वाली जगह पर हमने 2 लिखा। इन सब का अब अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर बनता है 48 अनुपात 40 अनुपात 50 अनुपात 75। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a अनुपात b अनुपात c अनुपात d 48:40:50:75 ये बनता है और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि यदि a अनुपात b बराबर 7:6 और b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c इसका अनुपात आपने बताना है भी क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a अनुपात b दिया गया 7:6 और b अनुपात c दिया गया हमें 4:5। तो पहले हम इन्हें कंबाइन करके a अनुपात b अनुपात c बनाते हैं। तो a अनुपात b के नीचे हमने लिखा 7:6 और b अनुपात c के नीचे हमने लिखा 4:5। तो कवर अप करने के लिए
6 के साथ जो जगह खाली थी वहां हमने 6 लिखा और 4 के साथ जो जगह खाली थी वहां हमने 4 लिखा। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 28 अनुपात 24 अनुपात 30। तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो हमने लिखा 28, 24 और 30। इसे अब अपने कट कर सकते हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो आपके पास 14 अनुपात 12 अनुपात 15 बनता है। तो अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी। तो अब आप इस एक्सप्रेशन में अब ये वाला जो अनुपात बनाया हमने ये हम इसमें पुट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि a प्लस बी की जगह हमने लिखा 14 प्लस 12 अनुपात में फिर नेक्स्ट ब्रैकेट b प्लस सी है तो वहां आपने लिखा 12 प्लस 15। तो इन्हें ऐड करते हैं तो 26 अनुपात 27 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 और b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 7 हो तो 2a माइनस बी अनुपात में है 2a प्लस सी, इसका अनुपात आपने बताना भी क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a अनुपात b दिया गया 4 अनुपात 5 और b अनुपात c आपको दिया गया 3 अनुपात 7। तो पहले हम इन्हें कंबाइन करके a अनुपात b अनुपात c बनाते हैं। इसके लिए a अनुपात b के नीचे हमने लिखा 4 अनुपात 5 और b अनुपात c के नीचे हमने लिखा 3 अनुपात 7। कंबाइन करने के लिए जो जगह खाली है उसे कवर करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में 5 के साथ वाली जगह पर हमने 5 लिखा और सेकेंड लाइन 3 के साथ वाली जगह पर हमने 3 लिखा। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास बनता है 12 अनुपात 15 अनुपात 35। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a अनुपात b अनुपात c जो है वो आपके पास 12 अनुपात 15 अनुपात 35 बनता है। तो अब अपने से जो पूछा जा रहा है वो है आपके पास कि 2a माइनस बी अनुपात बताना आपने 2b प्लस सी से। तो इनके अंदर ये अनुपात जो हमने बनाया वो हम इसमें पुट करते हैं। तो अपने a की जगह 12 लिखना है तो फर्स्ट ब्रैकेट बनता अपना 2a है तो 2 इंटू 12 लिखेंगे माइनस b यानी कि b की जगह हमने 15 लिखा। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में 2b प्लस सी है तो 2 गुना 15 लिखा और प्लस में c के लिए अनुपात 35 बना है तो प्लस 35 लिखा। मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो 24 माइनस 15 बनता है फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 35 बनता है। इसे हम माइनस करते हैं तो 9:65 9 अनुपात 65 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि 4x माइनस वाई अनुपात में लिखा गया कि 2x प्लस 3y बराबर 4 अनुपात 9 हो तो आपने x अनुपात y का अनुपात बताना है भी क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है कि 4x माइनस वाई अनुपात में है कि 2x प्लस 3y, इसका अनुपात आपको 4 अनुपात 9 दिया हुआ है तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 4x माइनस वाई लिखा हमने अपॉन में इसके लिखा 2x प्लस 3y और इक्वल में हमने क्या लिखा 4/9। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 4x माइनस वाई के मल्टीप्लाई में 9 आता है और इक्वल में 2x प्लस 3y के मल्टीप्लाई में लिखा हमने 4। तो ब्रैकेट के अंदर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली लाइन बनती है कि 4x का 9 से मल्टीप्लाई करके 36x हुआ माइनस y का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y बनता है। इक्वल में 2x का आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x बना प्लस फिर 3y का 4 से मल्टीप्लाई करके 12y। अब अपने x वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है अपनी कि 36x माइनस 8x होगा इक्वल में 12y बचा हुआ है वो लिखा और इस तरफ से माइनस के 9y जो है वो उस साइड जाके प्लस के 9y। तो इन्हें हम प्लस माइनस करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 28x बराबर 21y। इसे हम कट कर सकते हैं तो कट होने के बाद ये 4x बराबर क्या बना 3y। तो यहां से जब अपने इनका अनुपात लिखेंगे तो x अनुपात y बराबर संख्याएं आपस में पलट जाएंगी तो ये 3 अनुपात 4 होगा। यदि 4m प्लस 5n अनुपात में लिखा गया है कि 4m माइनस 5n, इनका अनुपात आपको दे रखा है कि 3 अनुपात 1 हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि m अनुपात n किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो दिया गया है वो है कि 4m प्लस 5n और दूसरा ब्रैकेट है कि 4m माइनस 5n, इसका अनुपात आपके पास है कि 3 अनुपात 1। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि 4m प्लस 5n अपॉन में हमने लिखा 4m माइनस 5n इक्वल में 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4m प्लस 5n के गुणा में 1 आता है और इक्वल में 4m माइनस 5n के गुणा में 3। मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो ये सेम बनेगा कि 4m प्लस 5n ही लिखा हमने और दूसरी साइड
4m का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12m माइनस 5n का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15n। अब अपने m वाली टर्म्स एक साइड और n वाली टर्म्स दूसरी साइड करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि 4m माइनस 12m इक्वल में माइनस के 15n थे और दूसरी साइड से प्लस के जो 5n थे वो इस तरफ आके माइनस के 5n हुए। प्लस माइनस करते हैं इनका, तो 4m में से 12m माइनस करने पर माइनस के 8m बचते हैं और इक्वल में माइनस के 15n और माइनस के 5n थे, दोनों नंबर्स माइनस में है तो इसलिए माइनस के हुए 20n। इनको हम जोड़कर लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल होता है और नंबर्स को कट करते हैं तो ये अपने पास बनता है कि 2m किसके बराबर हुआ, 5n के। तो यहां से अब अपने m अनुपात n लिखेंगे तो संख्याएं आपस में पलट जाएंगी, तो 5:2 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है फिर कि यदि 2a माइनस 5b अनुपात में है फिर कि 3a प्लस 6b, इसका अनुपात आपको 4:7 हो तो a अनुपात b किसके बराबर है ये आपने बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a माइनस 5b अनुपात 3a प्लस 6b, इसका अनुपात आपको 4:7 दिया हुआ है तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारी बनती है कि 2a माइनस 5b अपॉन में 3a प्लस 6b इक्वल में बनता है 4/7। कैलकुलेट करते हैं तो वज्र गुणा करेंगे हम, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनती है कि 2a माइनस 5b के मल्टीप्लाई में 7 आता है और 3a प्लस 6b के मल्टीप्लाई में हमने क्या लिखा, 4 लिखा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो जब आप 2a का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 14a माइनस 5b का 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 35b इक्वल में 3a का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12a और 6 का आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 और साथ में ये हमने b लिखा। अब अपने वही की a वाली टर्म्स एक साइड और b वाली टर्म्स दूसरी साइड करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 14a माइनस 12a होगा और इक्वल में 24b है और इस तरफ से माइनस के 35b दूसरी साइड जाके प्लस के 35b हो जाते हैं। तो इसे हम प्लस माइनस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन 2a इक्वल बनता है 59b। अब ये कट हो नहीं सकता तो अगली लाइन a अनुपात b लिखते हैं तो वो क्या बनेगा, 59:2, 59:2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट है कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात होगा। तो आपने इस कंडीशन के अंदर फर्स्ट हम एक्सप्रेशन बनाते हैं तो आपको दो संख्याओं के योगफल, तो योगफल के लिए हम लिखते हैं a प्लस बी और इनके अंतर के लिए लिखा हमने a माइनस बी। इनका अनुपात आपको दिया गया 5:1, तो इसे हमने इस तरीके से लिखा। अनुपात को अब अपने बटे में लिख सकते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इक्वल हमने क्या लिखा, 5/1। कैलकुलेट करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी के मल्टीप्लाई में आता है 1 और इक्वल में a माइनस बी के मल्टीप्लाई में आता है 5। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का a प्लस बी लिखेंगे और इक्वल में a माइनस बी का जब अपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5a माइनस 5b बनता है। अब अपने a वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं और b वाली टर्म्स को दूसरी साइड। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि a माइनस 5a और इक्वल में माइनस के 5b है, इस तरफ से प्लस का b जो दूसरी साइड जाके माइनस b होगा। कैलकुलेट करते हैं तो अगली लाइन बनती है अपनी कि माइनस के 4a इक्वल में माइनस के 6b, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, रकम को कट करते हैं तो ये बनता है कि 2a इक्वल 3b। तो इसके अकॉर्डिंग अब अपना a अनुपात b वो बना 3:2। बात करते हैं इसी के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड के लिए ये रहता है कि फर्स्ट हमें जो लाइन दी गई थी तो उसे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो है वो अपने पास 5/1 बना था। तो इसके बाद आप देखते हैं कि एक बार टर्म्स प्लस में है और एक बार माइनस में। तो a प्लस बी लिखा है और a माइनस बी है, उनके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इनका अनुपात बनाने के लिए हम इन्हें एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो a अनुपात b अगर अपने लिखते हैं तो a के लिए हमने लिखा 5+1 और b के लिए हमने लिखा 5-1। a के लिए प्लस इसलिए किया क्योंकि a हमने बड़ी संख्या लिखी है और b हमने बाद में लिखा है, मतलब माइनस में बाद में लिखा गया है तो इसे हमने छोटी संख्या माना था। तो बड़ी संख्या के लिए प्लस और छोटी के लिए माइनस। तो यहाँ से a अनुपात b बना 6:4, इसे हम कट करते हैं तो a अनुपात b 3:2। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड होगा।
नेक्स्ट है फिर अपने पास कि यदि 2x² प्लस 3y² फिर अनुपात में है कि 3x² माइनस 2y² इनका अनुपात अगर 30:19 हो तो आपने x अनुपात y बताना है भी क्या होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² अनुपात आपको दिया गया 30:19। इसे हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 2x² प्लस 3y² अपॉन में है 3x² माइनस 2y² इक्वल में हमने लिखा 30/19। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली लाइन बनती है कि 2x² प्लस 3y² इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 19 आता है और इक्वल में 3x² माइनस 2y² इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 30। तो ब्रैकेट के अंदर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली लाइन बनती है कि 38x² प्लस 57y² कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 38 हो गया और 3y² से जब गुणा किया तो ये 57y² बना। ऐसे ही दूसरी साइड 3x² का 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90x² माइनस फिर 2 का जब आपने 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 60y²। इसके साथ हमने ऐसे लिखा। अब अपने x² वाली टर्म्स को एक साइड करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 38x² माइनस 90x² इक्वल में माइनस के 60y² है और इस तरफ से प्लस के 57y² जो है उस तरफ जाके माइनस के 57y² बनते हैं। प्लस माइनस करेंगे तो 38x² में से 90x² जब आपने माइनस किया तो ये माइनस के 52x² बचते हैं और इक्वल में माइनस के 60y² है और माइनस के 57y² है। दोनों टर्म्स माइनस में है तो इनको हम जोड़ेंगे और ये माइनस के 117y² बनते हैं। इसे हम कट कर सकते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 13 से कट करने पर ये बना 4x² बराबर 9y²। तो यहाँ से अब अपने x² अनुपात y² लिखते हैं, वो हमारे पास बनता है 9:4। अब आप यहाँ इनकी स्क्वायर डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो इनके ऊपर रूट लगता है। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि x अनुपात y बराबर √9 अनुपात में √4। तो इनका हम रूट करेंगे तो x अनुपात y ये हमारे पास बनता है 3:2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपना 3:2 हुआ। नेक्स्ट है फिर कि यदि a² प्लस b² अनुपात में है कि a² माइनस b², इनका अनुपात अगर 17:15 हो तो आपने बताना है कि a प्लस b अनुपात a माइनस b किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a² प्लस b² अनुपात में है a² माइनस b² और इसका अनुपात आपको दिया गया कि 17:15। इस अनुपात को अपने डिवाइड में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है a² प्लस b² अपॉन में a² माइनस b² इक्वल 17/15। नेक्स्ट अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनका। तो अगली लाइन अपने लिखते हैं कि a² प्लस b² के मल्टीप्लाई में 15 लिखेंगे इक्वल में a² माइनस b² के मल्टीप्लाई में हमने लिखा 17। तो 15 और 17 का इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली लाइन अपनी बनती है 15a² प्लस 15b² और इक्वल में 17a² माइनस 17b²। अब अपने a² वाली टर्म्स एक साइड और b² वाली टर्म्स दूसरी साइड करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास बनता है 15a² माइनस 17a² इक्वल में माइनस के 17b² थे और इस तरफ से प्लस के 15b² दूसरी साइड जाकर माइनस के 15b²। तो इनका प्लस माइनस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनती है माइनस के 2a² इक्वल माइनस के 17 और माइनस के 15 तो दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 32b²। माइनस से माइनस कैंसिल होते हैं और नंबर्स को कट करते हैं तो a² इक्वल बनता है 16b²। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन a² अनुपात b² जब लिखते हैं तो ये बनता है अपने पास 16:1। अब हम इनकी स्क्वायर हल करते हैं तो जब आप इनकी स्क्वायर हटाते हैं तो a अनुपात b इक्वल लिखेंगे हम √16 और अनुपात में √1। इनका अब अपने रूट करते हैं तो a अनुपात b ये हमारे पास बनता है 4:1। तो अब अपने पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वो अपना है कि a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, इसका अनुपात आपने बताना है भी क्या होगा। तो a अनुपात b जो अपने पास 4:1 बना है वो अब हम इसमें पुट करते हैं। तो ये लिखेंगे अपने कि 4 + 1 और 4 - 1। तो एक बार इन्हें प्लस करना है और एक बार माइनस, तो 5:3 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो अब अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड जो अपने पास ये रहता है कि हमें जो अनुपात जो दे रखा है वो हम डिवाइड में लिखते हैं। तो क्या लिखा हमने कि a² + b²
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके था, 17/15 के। तो अपने देख सकते हैं कि एलिमेंट जो आपको ए और बी जो दिए गए हैं उनके साथ कोई भी संख्या नहीं है, एक बार वो प्लस में और एक बार वो माइनस में, तो हम इसे भी एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करते हैं। तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर जो है वो अपने लिखते हैं कि 17 + 15 और 17 - 15। ए इसमें बड़ा है तो उसके लिए प्लस किया और बी छोटा है तो उसके लिए हमने माइनस किया। तो जब आप इन्हें प्लस और माइनस करते हैं तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बनता है 32/2। इसे हम कट करके लिखते हैं कि ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बराबर 16/1। अब अपने इनकी स्क्वायर हटाते हैं तो ए अनुपात बी इक्वल लिखेंगे हम रूट में 16 अनुपात रूट में 1, इनका हम रूट करते हैं तो ए अनुपात बी बनता है अपने पास 4/1। तो अब अपने से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वो अपना था कि ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी। तो इसके अंदर अब अपने ये अनुपात पुट करेंगे तो हम लिखेंगे कि 4+1 अनुपात में है 4-1। तो प्लस और माइनस करने के बाद 5/3 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि यदि x³ - y³ अनुपात में है x³ + y³ बराबर आपके पास हो कि 13/14, तो आपने बताना है कि x अनुपात y किसके बराबर होगा। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया वो है x³ - y³ अनुपात में है x³ + y³ जो आपको 13/14 दिया गया है। तो अनुपात को हम बटे में लिखते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि x³ - y³ अपॉन में x³ + y³ इक्वल बनता है 13/14। तो कैलकुलेट करने के लिए आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन बनेगी x³ - y³ इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 14 लिखा हमने और इक्वल में x³ + y³ इसके मल्टीप्लाई में हमने 13 लिखा। तो इनका मल्टीप्लाई जब अपने करते हैं तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 14x³ - 14y³ इक्वल 13x³ प्लस बनता है 13y³। अब अपने x³ वाली टर्म्स को एक साइड और y³ वाली टर्म्स को दूसरी साइड करेंगे तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि 14x³ - 13x³ होगा और इक्वल में 13y³ है, इस साइड से माइनस के 14y³ जो है वो उस साइड आकर प्लस के 14y³ बनते हैं। तो इनका प्लस माइनस करेंगे तो x³ इक्वल बनता है 27y³। तो इसके बाद x³ अनुपात y³ लिखते हैं हम तो वो बनेगा अपना 27/1। अब सेम वही कि क्यूब हम इनमें डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, हम इस क्यूब को हटाते हैं तो दूसरी साइड क्यूब रूट होता है। तो यहाँ से x अनुपात y बराबर हम लिखेंगे कि क्यूब रूट के अंदर 27 और एक जो है उसे भी हमने क्यूब रूट में लिखा। तो 27 हम देखते हैं कि 3 की क्यूब होती है तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनेगी कि x अनुपात y बराबर 3/1। 27 जो वो 3 की क्यूब है और 1 की क्यूब 1 ही होती है तो उसके लिए हमने 1 लिखा। तो 3/1 वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बात करते हैं इस क्वेश्चन को करने के सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड वही कि अपने को जो क्वेश्चन में जो दिया गया था कि x³ - y³ अपॉन x³ + y³ किसके बराबर था, 13/14 की। तो एक बार ये एलिमेंट्स जो हैं x और y जो हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हम भी वही करेंगे कि एक बार इन्हें प्लस और एक बार माइनस। माइनस वाले ब्रैकेट में हम देखते हैं कि x पहले लिखा हुआ है तो मतलब x बड़ा है तो उसके लिए प्लस करना है और y छोटा है तो y के लिए माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग x³ अनुपात y³ बनेगा अपना कि 14 + 13 और 14 - 13। तो इसे प्लस और माइनस किया तो x³ अनुपात y³ बना 27/1। तो अब हम इनकी क्यूब हटाते हैं तो x अनुपात y बराबर बनता है क्यूब रूट के अंदर 27 और क्यूब रूट के अंदर 1। इनका हम क्यूब रूट करते हैं तो x अनुपात y 3/1 बनता है। 3/1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट है कि यदि 3x बराबर 8y हो तो आपने x + 24 अनुपात में y + 9 इसका अनुपात बताना है भी किसके बराबर होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए थे लेकिन उनके अंदर जो आपसे पूछा जा रहा था उनमें एलिमेंट जो थे x और y दोनों चीजें साथ में लिखी हुई आ रही थी, उनके साथ कोई नंबर था, डायरेक्ट हमने कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं किया था। तो इस टाइप की कंडीशन में ये होता है कि जो आपको दिया गया है कि 3x बराबर किसके है, 8y के, तो यहां से अपने x अनुपात y जो है वो हम क्या लिखते हैं कि 8/3 लिखते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें
तो जो आपसे पूछा जा रहा है वो है अपने पास कि x प्लस 24 अनुपात में y प्लस 9, इसका अनुपात आपने बताना है भी क्या होगा। तो x के साथ जो नंबर प्लस हो रहा है वो आप देखते हैं कि x का अनुपात अपने पास 8 था, तो 8 का 3 गुना ही इसमें प्लस किया है, और ऐसे ही y का अनुपात जो वो 3 है और y का 3 गुना, मतलब उस अनुपात का 3 गुना 9 ही इसमें प्लस कर रहे हैं। तो दोनों के सेम मल्टीपल प्लस हो रहे हैं, 8 का 3 गुना 24 और 3 का 3 गुना 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम वही रहेगा कि x प्लस 24 अनुपात y प्लस 9 जो है उसका आप आंसर 8 अनुपात 3 ही देंगे। बिना सॉल्व किए डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपने कि ये चीज बनी कैसे। तो क्वेश्चन में जो आपको दिया गया था कि 3x बराबर किसके है, 8y के, तो यहाँ से x अनुपात y जो है वो आपके पास बना था कि 8 अनुपात 3, यानी कि उसे हम 8a अनुपात 3a लिखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वो है कि x प्लस 24 अनुपात में y प्लस 9, इसका अनुपात आपने बताना था। तो इसमें अब अपने x और y की जगह ये 8a और 3a पुट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन अपनी बनी कि 8a प्लस 24 अनुपात में 3a प्लस 9। अब आप इनमें से कॉमन रखते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें से 8 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3, और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें से 3 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में बचता है a प्लस 3। तो a प्लस 3 सेम बचा, तो वो कट हुआ, तो इसका आंसर क्या बना, 8 अनुपात 3। तो बिना पूरा सॉल्व किए भी हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि अगर इनके सेम मल्टीपल प्लस हो रहे हैं तो आप इनका आंसर सेम वही रहेगा, 8 अनुपात 3 था, और 8 अनुपात 3 ही अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि यदि 4x बराबर 9y हो तो आपने x प्लस 18 अनुपात y प्लस 12, इसका अनुपात बताना भी किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 4x बराबर दिया गया 9y के, तो इसके अकॉर्डिंग x अनुपात y हमारा बनता है 9 अनुपात 4। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो है कि x प्लस 18 अनुपात है y प्लस 12। तो आप देखिए कि x का अनुपात था 9, तो 9 का डबल 18 इसमें प्लस किया गया, लेकिन y का अनुपात 4 था, तो 4 का डबल 8 प्लस होना चाहिए था, लेकिन 4 का ट्रिपल प्लस हो रहा है इसमें, 4 का 3 गुना इसमें जोड़ा जा रहा है। तो मल्टीपल अलग अलग है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था कि 4x बराबर किसके था, 9y के, तो इसके अकॉर्डिंग x अनुपात y हम लिखते हैं कि 9a अनुपात में हमने क्या लिखा, 4a। तो जो आपसे पूछा गया है वो था कि x प्लस 18 अनुपात में था y प्लस 12, इसका अनुपात आपने बताना है। तो इसमें हम ये 4a और 9a जो है, x का अनुपात 9a और y के लिए हम 4a, वो हम इसमें पुट करते हैं। तो नेक्स्ट अपनी लाइन बनती है कि 9a प्लस 18 और अनुपात में 4a प्लस 12, इनमें से अब कॉमन रखते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से 9 कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा अपने पास a प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में से 4 कॉमन आता है, तो अंदर बचता है a प्लस 3। अब आप देख सकते हैं कि a प्लस 2 से हम a प्लस 3 को कट नहीं कर सकते, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है अपने पास कि यदि 3x बराबर 11y हो तो आपने x प्लस 22 अनुपात y प्लस 9, इसका अनुपात बताना है कि किसके बराबर होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको दिया गया कि 3x बराबर है 11y के, तो यहां से अपने x अनुपात y बराबर लिखा 11 अनुपात 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा जा रहा है वो अपने पास है कि x प्लस 22 अनुपात में है y प्लस 9। तो x के साथ जो है प्लस किया जा रहा है जो, तो x का अनुपात 11 था, उसका डबल 22 प्लस हो रहा है, और y का अनुपात 3 है, तो उसका डबल नहीं इसमें ट्रिपल प्लस हो रहा है। तो इसका भी आंसर वही रहेगा कि कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अलग अलग मल्टीपल हम इनमें प्लस कर रहे हैं। चलिए इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि 3x बराबर है 11y के, तो इसके अकॉर्डिंग x अनुपात y हमारा हुआ कि 11a अनुपात 3a, और जो आपसे पूछा जा रहा है वो है अपना कि x प्लस 22 अनुपात में है कि y प्लस 9। तो इसमें अपने x की जगह 11a और y की जगह 3a पुट करते हैं, तो अगली लाइन बनती है 11a प्लस 22 और 3a प्लस 9। अब अपने कॉमन रखते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 11 कॉमन आता है, तो अंदर बचता है a प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में 3 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में बचता है अपने पास a प्लस 3।
तो a+2 से आप a+3 इनको कट नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।